मेरा यूँ इतना बड़ा पूरा, उसकी आईज़ तरह से घूम रही थी मैं, उसकी दोनों आँखें दिख रही थी और एकदम जैसे आप चूहे का कभी छोटा सा इतना बच्चा देखोगे ना, जब मैं उसका ऐसे हाथ में लेकर ऐसे देख रही थी। सो आप लोगों को बता दूं कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और 8 साल तक मुझे जो है बेबी कंसीव नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए थे, बहुत सारी दवाइयाँ ली, मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ। तो उसके बाद मेरा क्या हुआ, मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। मैं करीब 6-7 महीने से मैंने ट्रीटमेंट बिल्कुल छोड़ दिया। अब जो है मेरा खुद ब खुद नेचुरली कंसीव हो गया और कंसीव होने के बाद मेरे साथ फिर से भगवान ने गलत किया कि नहीं, आपको नहीं देना तो नहीं देना है। तो फिर से मेरी जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू नहीं हो पाई है। मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आपको बता दूं कि हुआ है और मेरे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और उसमें अभी बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी। जब बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी तो डॉक्टर ने बोला कि तुम कुछ दिन वेट कर लो। हाँ, फिलहाल मैं आपको दिखा देती हूँ कि पहले मेरे अल्ट्रासाउंड में क्या आया था। जब मेरा 2 मंथ पे मेरा अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने कराया था, पहले मेडिसिन वगैरह थी और उन्होंने कहा 2 मंथ पे करवाएंगे ताकि हार्ट बीट आ जाए 8 वीक्स पर। तो उस समय हम 2 मंथ पे करवाते हैं। 2 मंथ में तब डॉक्टर ने मेरी अल्ट्रासाउंड कराई है, सोनोग्राफी। तो फिलहाल रिपोर्ट देखिए। तो मेरा जो लास्ट LMP था वो 7 मार्च का था 2023 और उसके हिसाब से मेरी जेस्टेशनल एज जो है वो होनी चाहिए थी 8 वीक्स 3 डेज़ की, मगर मेरा बेबी जो है वो ग्रो नहीं कर रहा था। तो USG के हिसाब से उसकी जो वीक्स चल रहे थे वो 6 वीक्स थे। यूट्रस जो मेरा इन्वेंटेड बुल्की ग्रेविड था, मतलब थोड़ा जब आपके अंदर बेबी होता है ना तो वो थोड़ा बल्की हो ही जाता है। सो बल्की था। और रेगुलर जेस्टेशनल सैक सीन मेजरिंग 1.47 सेंटीमीटर 5 वीक्स 3 डेज के था और विथ योक सैक एंड एंड्रोक्वाटा एंड्रोमेट्रियल रिएक्शन। मीन्स योक सैक जो था वो पर्याप्त एंड्रोमेट्रियल रिएक्शन के साथ था और मेरा स्मॉल फीटल फोल्ड सीन हो रहा था, मगर उसमें क्या नहीं था, फीटल कार्डियक एक्टिविटी नॉट सीन। जी हाँ, बेबी की जो धड़कन होती है वो नहीं थी। CRL था 0.3 सेंटीमीटर, मतलब कि 6 वीक्स उसके हिसाब से CRL जो होता है जब मेजरिंग करते हैं ना तो उसके हिसाब से ये 6 वीक्स का ही था। सर्विक्स इज नॉर्मल इन लेंथ विथ क्लोज इंटरनल OS। सर्विक्स की जो लेंथ थी वो नॉर्मल थी और उसका जो OS था वो क्लोज था। जो ज़रूरी है वो मैं आपको बता रही हूँ। POD इज क्लियर, नो फ्री फ्लूइड सीन, नो पैरिसिक ब्लीड सीन। मतलब यहाँ सिंगल इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी विथ GA 6 वीक्स 0 days बाई CRL विथ नो कार्डियक एक्टिविटी। सो यहाँ पर आपको बता दें बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी नहीं थी और बच्चे की ग्रोथ जो कि 8 वीक्स होनी थी वो 6 वीक्स की ही थी। तो एडवाइस थी कि आपको रिपोर्ट फिर से USG कराना है कार्डियक एक्टिविटी के लिए 2 वीक्स के बाद। जब हम डॉक्टर के पास ये रिपोर्ट लेकर पहुँचे तो डॉक्टर ने ये कहा कि अभी बेबी की ग्रोथ भी कम है और प्लस कार्डियक एक्टिविटी भी नहीं है। अगर हार्ट बीट होती तो चांसेस था कि शायद ये आगे कंटिन्यू हो सके, मगर फिर भी वेट करो। उन्होंने दवा दी और उसके बाद जैसे ही मैं घर आई शाम को तो मुझे ब्राउन डिस्चार्ज दिखा। मैंने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर ने कहा मुझे लग ही रहा था कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर हार्ट बीट आ गई होती तो कभी कभी ऐसा होता है कि लेट कंसेप्शन की वजह से वीक्स कम होते हैं, मगर ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारे बेबी का ग्रोथ ही रुक गया है और हार्ट बीट लगता है आकर चली गई। उन्होंने कहा फिर भी वेट करते हैं कम से कम 1-2 वीक्स और तब तक बेड रेस्ट पे रहो। ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है और कुछ इंजेक्शन उन्होंने बताई, वो इंजेक्शन्स लगे। धीरे धीरे मेरी जो ब्राउन डिस्चार्ज है वो ब्लीडिंग में बदल गई। ब्लीडिंग हल्की हल्की शुरू हो गई, फिर भी मैं बेड पे थी। बेड पर थी, मेरा बैक पेन बहुत ज़्यादा होने लगा था, कमर में दर्द हो, उसके बाद में जैसे पीरियड का दर्द होता है वैसा दर्द हो, तो ब्लीडिंग हो रही थी थोड़ी थोड़ी।
और नहीं हुआ, नहीं रुक पा रहा था। फिर हमारा 1 हफ्ते में फिर से एक अल्ट्रासाउंड हुआ कि देखा जाए कि कभी कभी ब्लीडिंग होती है मगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू चलती है। सो जब डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड लिखा तो मैं गई अल्ट्रासाउंड कराने। उसकी मैं रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। जब वो रिपोर्ट मेरे हाथ में आई ना तो मुझे लगा 8 साल से तो सपना देखा था, जो सपना सामने आया वो सपना फिर से हाथ से गया। मतलब मेरा नसीब ही खराब कि इस तरह की सिचुएशन हुई कि कुछ चीज़ जैसे कहते हैं ना, आपके हाथ तो आया पर मुंह न लगा। सो मेरी भी बिल्कुल उसी तरीके से हालत थी। सो देख सकते हैं, ये पहले तो यूट्रस के बारे में दिखाया था कि किस तरीके से इनरेगुलर जेस्टेशनल सैक है। और देख सकते हैं CRN 3.9 है, 99 मीन्स 6 वीक्स का ही है। 1 हफ्ते बाद भी 6 वीक्स ही होना ये बड़ी बात है। कार्डियक एक्टिविटी नॉट विजुअल, इंटरनल OS इज क्लोज्ड। सबसे बड़ी ये देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिया था डॉक्टर ने मिस्ड अबॉर्शन। जी हाँ, मिस्ड अबॉर्शन। सो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जब मैंने देखी ना तो मेरा दिल मतलब मेरे हाथ में आया और मेरे मुंह तक नहीं गया। 8 साल बाद मुझे कोई खुशी मिल रही थी और वो खुशी जस्ट 2 महीने के अंदर छिन गई। सो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब कुछ नहीं है, आप जाओ। और कुछ उन्होंने मेडिसिन दी। 2 चॉइस दी थी, या तो DNC और या तो फिर मेडिसिन। सो मैंने मेडिसिन ही लेना प्रेफर किया क्योंकि ज़्यादा दिन का था नहीं बेबी, तो और ब्लीडिंग भी हो रही थी। उसके बाद आपको क्या बताऊं, मैं घर आई 2 दिन तक ब्लीडिंग होती रही। और ब्लीडिंग के बाद जब मतलब मेरा पूरा जैसे कहते हैं कट कट के गिरता है बेबी, नहीं, मेरा यूं इतना बड़ा पूरा, उसकी आईज बिलीव नहीं करोगे आप, जब मैं देखी हूँ तो उसको मैं लेकर ऐसे घूम रही थी। मतलब इस तरीके से मेरा दिल था उस समय। मेरे यहाँ से यहाँ जो देख रही थी मैं, उसकी दोनों आंखें दिख रही थी। और एकदम जैसे आप चूहे का कभी छोटा सा इतना बच्चा देखोगे ना, बिल्कुल उस तरीके से था। वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा था जब मैं उसका ऐसे हाथ में लेकर ऐसे देख रही थी। मेरा दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। लग रहा था मेरी सारी खुशी छीन ली भगवान ने। इतना छोटा सा था, इतना छोटा सा था, बहुत छोटा सा था। उसकी दोनों आँख दिख रही थी जैसे चूहे के बच्चों की आँख होती है। और वो कभी आपने चूहे का छोटा सा बच्चा देखा हो, बिल्कुल उसी तरीके से था। उसके दोनों हाथ भी शो हो रहे थे, इतने इतने से पतले पतले से। इतना बड़ा सा था बिल्कुल। उसका फेस तो बहुत अच्छे से नहीं बना था, ऐसे बना हुआ था जैसे चूहे के बच्चे का बना होता है, इस तरीके से था। उस दिन मेरे लिए बहुत बुरा दिन था। सो मेरे हाथ भगवान ने देकर भी मेरे पास से छीन लिया। मेरा बेबी 1.5 महीने का हो गया था। मुझे लग रहा था 2 महीने हो गए, बट वो बढ़ नहीं पाया, उसकी ग्रोथ नहीं हुई और इसीलिए मेरे हाथ से चला गया। तो 2 महीने मेरे हाथ आकर भी कुछ नहीं आया। और मुझे लगा 8 साल बाद भगवान ने मुझे ऐसे ही दे दिया, मगर ऐसे ही दिया और ऐसे ही ले भी लिया।